वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम बात करने लगे एक ऐसे इशू के बारे में विच इज़ वेरी मच आवर ओन। हम ये नहीं कह सकते कि ये इशू जो है मुल्क का है, उसका है। हम सब के घरों में बच्चे जो कि बड़े हो रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि उनका बेहतरीन मुस्तकबिल हो। हम ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने बिजनेसेस नहीं हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें कोई ना कोई नौकरी चाहिए, उन्हें कोई ना कोई ऐसा काम चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो रोज़ी कमा सकें और अपनी एक बाइज़ ज़िंदगी जो है उसकी गुजर बसर का बंदोबस्त कर सकें। अब मुश्किल ये होती है कि हम ये समझते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छा डिग्री ले देंगे, वो ग्रेजुएशन है या उससे ऑनवर्ड कोई डिग्री है, तो उसके बाद जॉब जो है ऐसे रख के उन्हें ऑफ़र होगी कि आइए जनाब आप प्लीज़ हम विल बी ऑनर्ड टू हैव यू। ये होता नहीं है दुनिया में, सिवाय इसके कि आप आईवी लीग्स के पढ़े हुए हों। ये हो नहीं रहा कहीं भी कि किसी को इतनी आसानी से जॉब मिल जाए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पर कि वैसे ही रोज़गार के मौके जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे मेहमानों ने मेरे साथ शेयर की कि सिर्फ ये नहीं कि रोज़गार के मौके कम हैं, ये भी है कि जो लोग हायर करना चाहते हैं उनको अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे होते, उनको अपने जो शराइत हैं या ज़रूरियात के मुताबिक लोग भी नहीं मिल रहे होते। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। आज हम उसके बारे में फ़ोकस बात करेंगे ताकि अगर आप खुद अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो, और अगर आपके बच्चों ने कुछ अरसे के बाद जॉब मार्केट में आना है तो आपको पता हो कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं और उनमें उनको कैसे हेल्प करना है। सो मैं खुश आमदीद करूँगी यहाँ पे इरम रिजवी को। इरम रिजवी जो है कम्युनिकेशन कोच हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच इरम। हम फेमिलियर हैं इरम से और बहुत सारी दफ़ा हमने इनके साथ डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बातें की हैं। आज हम खुश आमदीद कहेंगे मिशाल मुश्ताक को भी। मिशाल जो है HR मैनेजर हैं IT इंडस्ट्री में। सो मिशाल, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले इस बात को कि आपके ख़्याल में ये मुमकिन है, जिस तरफ इरम ने अभी प्रोग्राम जब हम शुरू कर रहे थे उससे पहले इशारा किया कि 90% लोग 90% ऑफ यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल। 90% ऑफ यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल। ग्रेजुएट्स। इसका मतलब क्या है कि वो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन वो नौकरी के काबिल नहीं है। देखिए, अगर मैं चीज़ों को डिवाइड करूँ ना, तो एक आपकी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स हो गई एक, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपकी टेक्निकल स्किल्स। हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ टेक्निकल स्किल्स तो सिखा रही हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं। और एक जो बहुत मेजर फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो जेन ज़ी का फैक्टर है। ठीक है, अगर जेन ज़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो इसमें जो बहुत कॉमन हमें हर्डल्स फेस होते हैं हायरिंग के लिए, वो एक तो मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ विजन है। ठीक है, कि उन बच्चों को पता ही नहीं उन्होंने आगे क्या करना क्या। या आप एक टारगेट सेट करते हैं, हमारी जनरेशन तक, आई एम अ मिलेनियल, तो हमारी जनरेशन तक तो यही होता था, एक टारगेट होता था एंड वी यूज्ड टू वर्क फॉर दैट, हम फोकस्ड होते थे। अब जेन ज़ी का टारगेट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एंड वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस या मेजर हर्डल जो हम फेस करते हैं वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। अब मेरा चूँकि ज़्यादा एक्सपीरियंस IT इंडस्ट्री से है, अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। ठीक है, अभी जो पढ़ाई जा रही है, अभी अगर हम लोग बात करें लेटेस्टली, अब AI की तरफ एक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडीड 65% इस वक्त हमारा स्किल गैप है। स्किल गैप आपका ये होता है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन जो लेटेस्ट स्किल रिक्वायर्ड है वो नहीं है आपके पास। ठीक है, इसमें ये हम लोग एक मेजर चैलेंज फेस कर रहे हैं। और जो जिससे मैंने आपसे पहले कहा मोटिवेशन का एक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब दूसरा जो एक चैलेंज हमारे पास आता है वो वर्क एथिक्स का आता है। ठीक है, ज़्यादातर इस वक्त कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड, हमारा IT में फ़िलहाल रेशियो कंपैरेटिवली कम है। प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ में क्या होता है कि आपको डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, और फिर US के साथ या यूरोपियन स्टेट्स के साथ आपका टाइम डिफरेंस एक आ जाता है। अब यहाँ पे हमें यंग बच्चों के साथ ये बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो नहीं काम करते, वो अवेलेबल नहीं होते ऑफ आवर्स में। अब एक और जो हमारे कल्चरली एक हमें ऑब्स्टिकल आता है वो ये कि हमारी छुट्टियां बहुत होती हैं। हमारी ईद आती है, हमारे हज की छुट्टियां होंगी, रोज़ों की छुट्टियां होंगी, हाँ, हमारी शादी भी, उनकी शादी 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, हमारा वो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें लीव्स अप्रूव करना, और फिर हमारे बच्चे जो एक्सपीरियंस कम होने की वजह से, हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं या नई जनरेशन में कोई इस तरह कमी नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कितनी बार हमारी कंपनी में ईद वाले दिन भी सब काम कर रहे होते हैं, हमारे CTO खुद ईद वाले दिन काम कर रहे होते हैं, बिकॉज आप क्लाइंट को नो नहीं कह सकते। कल्चरल बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ थोड़ा फैशन है, फैशनेबली हम लेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप US उनकी बात करें, वो क्लियर कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप वो बता दें, प्रॉब्लम आना मसला नहीं है,
टाइम से बताना मसला है, ठीक है, डेडलाइंस मीट ना करना मसला है। और हमारे मैनेजर्स अब दूसरी जनरेशन के जेनजी हमारी ज़्यादा वर्कफोर्स में, तो एक वो बैलेंस क्रिएट करने में एचआर के पर्सपेक्टिव से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सही, बिल्कुल सही। ये एक आईटी इंडस्ट्री की ये मसाइल हाँ, है। ओवरऑल अब आईटी यहाँ पर आप इसको कैसे देखते हो रम? आपके ख्याल में ये मसला कहाँ से शुरू होता है एंड देन हाउ टू सॉल्व इट? मेरे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, जो एनआईसी के फाउंडर है परवेज़ अब्बासी, वो उनका कोट है ये कि जब बच्चे पढ़ना शुरू होते हैं ना, तो माँ बाप को आप देखेंगे कि बहुत सारे पाकिस्तानी, और लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, बहुत सारे जो है ना वो अपनी ज़मीनें बेचते हैं, अपना सोना बेच देते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं कि ये डिग्री कर ले, डिग्री और खुशहाली आएगी। फिर वो पढ़ाई भी कर लेता है, डिग्री भी कर लेता है, घर भी बिक जाता है, ज़मीनें भी बिक जाती हैं, खुशहाली नहीं आती। क्योंकि जो जॉब आपको मिलती भी है अगर मार्केट में, तो अगर आप उसकी वैल्यू देखें, जो शुरू की जॉब है 40,000 50,000 से अगर शुरू होती है, तो कितने अरसे में जाके वो इतनी होगी कि वो वापस घर खरीद सके, वापस खेत खरीद सके, लिविंग एक्सपेंस भी करना है, घर भी चलाना है, बिजली पानी भी देना है। तो मार्केट में जो अच्छी स्किल का जो गैप है, उसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग पेड व्हाट यू शुड बी पेड। और वजह यह है कि हमारा करिकुलम पुराना है, सच्ची बात है, जो स्कूल का भी पुराना है, यूनिवर्सिटियों का भी पुराना है। इनफैक्ट हमारी जो अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, वो जब तक डिग्री ख़त्म होती है, जो पहले साल आप पढ़ रहे थे, जब डिग्री ख़त्म हुई तो वो एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है। नहीं, वो पढ़ ही नहीं रहे, वो है ही नहीं। अब आप सोचें, है ही नहीं, वो है ही नहीं। हाँ, कि जो एआई जो है, एआई की अब आप कहते हैं कि देयर इज एक बैचलर्स इन एआई है, हाँ। लेकिन अब जितनी देर में वो 1 साल हो रहा है, उतनी देर में वो एआई आगे निकल चुका एक है। कंपैरिजन था कि हमारे यहाँ पर मतलब बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और उसी एज के बच्चों को साथ हमसाया मुल्क में ही क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कि वो प्रोग्रामिंग से लेकर तो कोडिंग तक और डिफरेंट ऐसी व्लॉगिंग तक और पॉडकास्टिंग तक, और ये तमाम चीज़ें जो है सारी चीज़ों का वो पढ़ रहे हैं। वोकेशनल स्कूल्स होती हैं। इनफैक्ट that is a part of their पार्ट ऑफ द करिकुलम। और आपको इनफैक्ट आप वन मोर थिंग इज़ देयर कि अभी रिसेंटली मेरा बड़ा दिल भी ख़राब हुआ था कि वहाँ पे आईबीएम की यूनिवर्सिटी बन गई है, पेगा की यूनिवर्सिटी बन गई है, रेड हैट की यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कह रही कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब्जेक्ट है, उनकी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं कि 1000-2000 बच्चा हर साल निकलेगा हमारा, जो कि इन सारी क्लाउड नेटिव और इन सारों टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेगा। तो इसका मतलब इतना पोटेंशियल है वहाँ पे। और देखिए, यूनिवर्सिटी तभी बनी ना जब आपके स्कूल यूनिवर्सिटी का करिकुलम बेहतर हुआ, तो बनी है, अचानक से तो नहीं आ रही। या हम बात ही नहीं कर रहे। आज पता है आपको, ये फरा ज़्यादातर हमारे कोर्सेज ब्लॉगिंग के हैं, लोगो बनाने के हैं, वो कंटेंट राइट, मतलब छोटे काम के, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, हम उसके आगे जा ही नहीं रहे। और इसलिए भी नहीं जा पा रहे कि ये कोर्सेज महंगे बहुत होते हैं। तो हम जो है एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन, हम इन लोगों से नेगोशिएट भी नहीं कर रहे कि हम तुम्हें 1000 बंदा देंगे 6 महीने में, हमें डिस्काउंट दो। ये कन्वर्सेशन भी मिसिंग है। तो असल में इसमें सिर्फ एकेडमिया का कसूर नहीं है, ना माँ बाप का कसूर है, ना इन बच्चों का कसूर है। पीछे जो ये मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिसी मेकिंग में कसूर है कि क्यों एजुकेशन हमारी पीछे है, कि हम बंदे तैयार कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। अब ये अलमिया तो है, लेकिन अब सफ़र इसको जो है वो बच्चे कर रहे हैं। यस, क्योंकि जिस तरह का डिप्रेशन और जिस तरह के मसाइल हम देखते हैं, सो अब फ़र्ज़ किया, इन सारे इश्यूज़ को तो हमने बहुत दफ़ा एड्रेस किया है और दिल दुखता है देखकर। लेकिन आप बताएं कि एक बच्चा है जो अप्लाई करने जा रहा है जॉब को, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करे, जो वो कह रही हैं कि मतलब है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, आप माहौल नहीं समझ पा रहे, आप कल्चर नहीं समझ पा रहे, आप ज़रूरत नहीं समझ पा रहे, आप उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ये इशू जो है, इसको कैसे हैंडल किया जाए बिफोर वी गो टू गेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? देखें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपको ये समझ आ जाता है एक इंटरव्यू से या प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में, स्कूल में देने से समझ आ गया मुझे घबराहट है इस चीज़ से। अब आप ये दो ऑप्शन है, भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझे घबराहट है। दूसरा ये है कि मैं क्या करूँ ठीक हो जाए। दूसरे वाले बच्चे की बहुत कमी है। हर इंसान, बच्चों को आप ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब आप घरों में जाते हैं, पीछे फ़ोन लेके बैठे होते हैं, उनसे कहते हैं आके बातें करो, मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, ये बड़ा कॉमन है। आई फील अनईजी, मुझे एनजाइटी होने लगती। भाई जब तुम्हें पता है होती है तो कोशिश करो आके ना। ये खुद से भी देखे ना, फ़रा खुद से भी तो कुछ करना है। माहौल के ऊपर भी हमने बहुत डाल दिया, लेकिन एज अ जनरेशन, जिस तरह इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक एज ग्रुप को देखा है, लेकिन अब उस एज ग्रुप के ये इश्यूज हैं, तो इनको चाहिए कि इनके साथ जो सीनियर्स हैं ना, थोड़े से भी हमारे जैसे हम जो काम करते हैं उसमें हम
बहुत सारे बच्चों को इंटर्न्स ले लेते हैं, उनको एक माहौल देते हैं। अब अच्छा, उसमें कुछ बहुत अच्छे बच्चे हमारे प्रोग्राम से निकले, 120% का प्लेसमेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को 2 जॉब ऑफर आ गई हैं। वो कोर्स जब गुजरता है ना, 3-4 महीने का, हफ्ते में 2 दफ़ा आप मिल रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने जैसे बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में प्लीज़ छोटे छोटे कोर्सेज करें, जहाँ पे ये ना देखें कि प्राइस क्या है, या ये ना देखें फ्री में है तो पता नहीं क्या होगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे जाते नहीं हैं। आप जाएं, नेटवर्किंग करें, जो आपको पसंद आए शख्सियत। फ़रा किसी को पसंद आ रही, भाई फ़रा के जैसा बन, फ़रा के आगे पीछे फिरो ना। यहाँ आके फ़रा से अगर कोई बोले कि फ़रा मैं आपके साथ चुपचाप इधर बैठ के सिर्फ आपको नोट करूंगी, आप मना करेंगी? ऐसी मुझे लगन नहीं दिखती। वो लगन होनी चाहिए कि भाई मैं किसी पर्सनालिटी की तरह बनना चाहती हूँ, वो कैसे चलती हैं, कैसे बोलती हैं, फिर घर आके आप प्रैक्टिस करें शीशे के सामने। ये आपको एक डालना पड़ता है एफर्ट। ये एफर्ट कोई नहीं डाल सकता, लेकिन ये एफर्ट क्योंकि आप डालते नहीं, आप कोशिश करते नहीं, अरे कहाँ फ़रा, मैं कहाँ, ये सोच के आप बैठ जाएं और आपने कोशिश ही नहीं की। जबकि मुझे पता है फ़रा आजकल की जो हमारी माशाल्लाह जो पुराने सेलिब्रिटीज़ जो अब माशाल्लाह गिविंग बैक कर रहे हैं, मैंने किसी को नहीं देखा मना करते हुए कि अगर कोई कहता है कि मैम या सर मैं आपके बस नोट करूंगी, कोई मना नहीं करता। लोगों को अच्छा लगता है कि मैंने जो इतनी ज़िंदगी में सीखा, मुझसे ये नई जनरेशन मुझे देख के सीखना चाहती है। आप उनको कांटेक्ट करें, आप मेंटरशिप लें, आप आगे पीछे इंटर्नशिप्स करें। मैं शर्त लगाती हूँ 6 महीने का एक्सपोजर आपको वो जो प्रॉब्लम है ना वो बदल देता है। अच्छा, एक तो ये अप्रोच हो गई, एक आपने बीच में एक जिक्र किया जिसको हम इतनी अहमियत नहीं देते हैं, और वो ये है कि घर के अंदर बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। कोई ईद गुजरी है या कुछ और त्यौहार गुजरा, उनसे मशवरा लिया जाए, उनकी राय, उनको एक ओपिनियन फर्म करना का प्रोसेस पता हो, उस ओपिनियन को प्रेजेंट करने का तरीका पता हो, उसके बारे में लोगों की मुखालिफ आर्ग्यूमेंट को सुनने का समझ आए, फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट डेवलप करने का एक जिसको हम मतलब कॉग्निटिव स्किल्स भी हैं ये, और ये हमारे बेसिक स्किल्स हैं कि आपने ये सारी चीज़ें एनालिसिस आपके जो है वो कैसे होंगे, है ना। ये क्रिटिकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें ये हर एक जॉब के अंदर ये बेसिक ज़रूरत होती है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती हैं। और ये आप शुरू कर सकते हैं एज अर्ली एज 6 साल की उम्र से। मेरे बच्चों का मुझे याद है, बेटी मेरी 7 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था, और इन्होंने हमारे इमार में जो है वो लगाया था बाकायदा स्टॉल, और उसमें बेचा था। तो इनसे हमने सब कुछ करवाया था कि कॉस्ट कितनी है, एनालिसिस करो, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो आप यकीन करें बच्चों के गेम्स चल रहे थे, और इसको इतना जोश था कि नहीं मैं अपने स्टॉल से नहीं हटूंगा, मेरा इतना रहता है ROI समझ आ गया था उसको, एंड ही वाज जस्ट 9 years old। अब वो हर साल करता है। अभी भी मैंने एक जगह बात की थी कि आप अभी जो है ना कुछ नहीं तो फ़रा आपका जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे इनको चाहिए कि कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बच्चों को सिर्फ गैराज में खड़ा करा दें लेमन का, लीमू पानी का स्टॉल, और लीमू खरीदने से लेके लीमू के कटिंग में क्या आएगी, और अगर आपने अपने कज़न को खड़ा किया है तो उसको तनख्वाह देनी है कि वो खड़ा हुआ है, और पोस्टर बनाया है, और फिर मार्केटिंग करें, अपने हाथों से ड्राइंग करके घरों में भेजें कि भाई मेरा लीमू पानी ट्राई करें। और ये सिर्फ एक, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बडिंग, कि फूल खिलने, मतलब बिल्कुल छोटा सा एक होता है, जैसे पहले बडिंग का टाइम जो होता है कि उनके अंदर शौक डालें। अच्छा, जब ये ऐसे करेंगे ना तो वो जो कज़न है जिसने साथ में खड़ा होगा वो कहेगा नहीं तो मुझे 2000 तो दोनों, नहीं 2000 क्यों दो, 1000 दो, वो नेगोशिएशन होगी, मसला हो जाएगा। सुबह लेट खुले, सामान नहीं था तो जाना पड़ा जाके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। इतना छोटा सा लीमू पानी का स्टॉल जो है ना बच्चों में ऐसी चीज़ डालता है। और इसी चीज़ की आप उनको बोलें जुम्मे के दिन प्रेजेंटेशन दो घर पे। तो अब माओ का क्या करें जो कहती हैं हाय मैं सदके, हाय यही तो मसला है, मेरा बच्चा ये काम करेगा, ला बेटे तेरा बैग भी मैं कंधे पे उठा के जो है ना वो लेके चलती हूँ, भारी सही ये बात है ना, बिल्कुल सही बात। तुम सिर्फ सांस ले लिया करो बेटे, सही बात है, बाकी का काम जो है सारा ये माओ को और फादर्स को प्लीज़ सोचना चाहिए। ये जो आप देखें ना, आप भी नंबर्स बोल रही हैं, मैं भी नंबर्स बोल रही हूँ, इनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बच्चे इन नंबर्स में नहीं आते? मतलब ये तो डिल्यूजनल हुआ ना फिर कि भाई ये है, ये बैठी बता रही है प्रॉब्लम, मतलब ये हम कह रहे हैं मसले हैं। आपका बच्चा जो इस 7th 8th 9th में है, आपको लग रहा है नहीं मेरा तो स्पेशल होगा, क्यों होगा? वैसे हर माँ को ये लगता है, यही है कि भाई मेरा बच्चा 90% में नहीं आने वाला। कि मतलब ये ट्रिब्यून का है, आप अभी गूगल करेंगे, ट्रिब्यून ने खुद कहा है कि पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स है दे आर अनएम्प्लॉयबल 90%, और 65% पहले साल की नौकरी में फायर होते हैं। ठीक है, फायर होने की क्या वजूहात होती हैं? एक हम ये भी इसके बारे में विशाल बात करेंगे। और जेन जी तो बहुत बात की बात है,
हमारी तो उससे पहले वाली Millennials जो है। मिलेनियल्स को भी जॉब नहीं मिल रही हैं, उससे नीचे जो है उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनके भी बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, पहले जिस तरह आपने बात की मिलेनियल्स का, हम लोगों की जनरेशन में जो एक मेजर चैलेंज हम लोग देखने में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, एक तो चेंज को हम बहुत रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने स्किल्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन सिनेरियो है कि अक्सर हम यूनिवर्सिटीज़ में आगे पीछे भी जाते हैं, हमारे जॉब फेयर्स होते हैं, तो टीचर्स एक सिनेरियो हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि अब हम जो भी असाइनमेंट देते हैं 99% क्लास एआई से बनाती है। तो यहाँ पर देखें, हमें टीचर्स का माइंडसेट पहले चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुझे पता है, मैंने अगर स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दी तो वो एआई से बनाएंगे, ठीक है, तो अब मेरा टास्क ऐसा चैलेंजिंग होना चाहिए कि एआई यूज़ करते हुए बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी सामने आए। हमें एक स्टेप आगे जाने, तो मिलेनियल्स में जिनका तो ये चेंज रेजिस्ट करने का है पैटर्न, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हमारे जॉब हो रहे हैं। और सेकेंडली अप्रॉक्सीमेटली एंटिसिपेशन जो है, अगेन 65 to 68% जॉब्स एआई, आपकी जो अभी करंट जॉब्स हैं वो एआई रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो नाउ अब हमें इस टेक्नोलॉजी एक स्टेप अहेड होना है, ठीक है, हम इसको अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ करें, हमने इस पर फोकस करना है, ठीक है। और जहाँ तक जेनजी की बात है, मैं ना एक हमसाए मुल्क का ही ना एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, ये आपकी बात को भी सेकंड करेगा। उसमें ना कुछ अमीर जो फैमिलीज़ है ना, उनकी जो रईस, नस्ल दर नस्ल रईस लोग आ रहे हैं, तो उनका वो दिखा रहे थे कि वो कैसे अपने बच्चों को मैनेज करते हैं। उनका एक कॉमन जो प्रैक्टिस है, वो अपने बच्चे को 30,300 रुपये करेंसी उनके हिसाब से दे के वो किसी भी ट्रेन पे बिठा देते हैं, एंड दे आर लाइक, अब आपने 3 महीने इसी में सरवाइव करना है, तुम रोड पे सो, क्या खाओ क्या करो, वी डोंट केयर, 3 महीने सरवाइव करो और फिर घर वापस आओ। अब हमारा क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें सर्वाइवल स्किल्स सिखाए, ठीक है, हम लोग इतनी एंजाइटी और वो एक ना उसमें थे। अब अगर हमारे पेरेंट्स की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली जनरेशन, वो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तो सर्वाइवल स्किल्स पे बहुत फोकस था, ठीक है। अब हम लोगों के बाद जो जनरेशन आ रही है, उनको नहीं पता चीज़ों का, उनको वर्ल्ड वॉर का उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं, इंडिपेंडेंस का नहीं, उन्हें कोविड का पता है, हाँ, सिर्फ कोविड का, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, मिडिल क्लास, हमारी हैवी पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स की मेंटालिटी है अपने बच्चों को हर आसाइश प्रोवाइड करना। जब आप सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, जिस तरह इन्होंने अभी बात की, आप वो एक चीज़ ही किल कर देते हैं। इट्स लाइक कि आप वाइटामिन टैबलेट्स में लेना शुरू कर दें, तो एक पॉइंट आएगा आपकी बॉडी नेचुरली बनाना बंद कर देगी। तो हम इस दिमाग को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ बच्चे को आसानी से दस्तयाब है, ठीक है, तो बच्चों का इसलिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट एक जॉब, एक होता है जॉब टेम्परामेंट, बेशक, जिसको आपने पहले हाईलाइट किया है। व्हाट इज़ दैट टेम्परामेंट जो आप समझती हैं कि सबसे पहले एक होता है आपका स्किल सेट, एक होता है आपका टेम्परामेंट। ये गलत है कि अगर आप बड़े स्किल्ड हैं तो आपका टेम्परामेंट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम जो है, आपको टीम बिल्डिंग आनी चाहिए, आपको टीम का एक मेंबर होना आना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो सबसे पहले टेम्परामेंट के बारे में हमें बताइए कि वो क्या टेम्परामेंट है। व्हेन पीपल लाइक यू जो कि आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो हायर कर रहे होते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि किस बंदे का क्या टेम्परामेंट है, किन चीज़ों को देख रहे होते हैं आप? ओके, इंटरव्यू में तो एक मेरी बहुत फेवरेट पर्सनल टेक्निक है, स्टार टेक्निक उसे हम लोग कहते हैं। स्टार में क्या होता है, एस इज़ फॉर सिचुएशन और टी इज़ फॉर टास्क, और फिर आपने उसको कैसे आप वो करते हैं, बेसिकली हम लोग ये स्टार टेक्निक आपसे पूछते हैं, ठीक है। इसमें ये कि हम कैंडिडेट्स को कहते हैं, आप कोई सिचुएशन हमें बताएं जहाँ पे आपने कोई चैलेंज फेस किया, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई आपको सीनियर्स को सजेशन अपना करना था, ये आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी से, हम थोड़ा सा उनके हिसाब से भी पूछ लेते हैं, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, उसका जस्ट वॉक अस थ्रू क्या प्रोसेस था, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, यस, बहुत ठीक है। सो ये आई पर्सनली लव दिस टेक्निक, ठीक है। तो उसमें हम सिंपल बच्चों को बोलते हैं कि हमें ना वो करो। इसमें क्या होता है कि एक तो आपको पर्सनालिटी का ये रिफ्लेक्शन होता है कि इस बंदे के लिए क्या टास्क चैलेंजिंग है, ठीक है। फॉर यू मे बी इट्स मे बी कुकिंग, किसी के लिए ड्राइविंग है, तो उससे ना आपको एक कैलिबर का आइडिया हो जाता है कि ओके ये बंदा या इसका विजन क्या है, ठीक है। आप ये इंसिडेंट्स पर्टिकुलरली चूज़ करो अपनी जॉब इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए। आप सिचुएशन बताते हो, आप स्टूडेंट्स फिर बच्चे अपना बताते हैं या इंटरव्यू वाले अपने बताते हैं कैंडिडेट्स के, ये सिचुएशन थी, हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स थे और हमने ये किया और ये रिजल्ट हुआ। देन द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था। कभी कभी इंटरव्यूज़ में हमें बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है, कुछ कैंडिडेट्स आते हैं और वो बताते हैं कि मेरे सीनियर ये कह रहे थे कि हम ये करते और मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस था और हमने मेरा ही सजेशन को इम्प्लीमेंट किया और वो बैकफायर कर गया, ठीक है। सो वो ऑनेस्टली भी अपना शेयर करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं ऑल राउंडर हम तो हर काम ही परफेक्ट करते हैं। सो
ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और जिस तरह आप लोगों ने अभी पहले भी जिक्र किया 65% फर्स्ट ईयर में जॉब्स चली जाती हैं। टेक्निकली आप साउंड हैं बट देन अगेन टीम बिल्डिंग वाली अब आप ना बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल आई कैन नॉट प्रोनाउंस आप क्लैश बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरे लोगों हम के ना साथ। अभी बस इंडिविजुअलिज्म की तरफ बहुत चल पड़े हैं। ये पता है, हाँ मैं हम लोग भी यहाँ पे चुके एक सेटअप, उसमें ये इशू आता है टीम बिल्डिंग। आर यू अ गुड टीम मेंबर? एवरीबडी वांट्स के ना वो इवन मैं भी हूँ ना, और मुझे आके दूसरे के बारे में कहता वो जो है ना उसका ये तो उसका तो जो कुछ है ये मेरी नज़र में आ जाता है कि यार कम ऑन, आई मीन आप लोग जो भी हैं टीममेट्स हैं ना एक दूसरे के साथ, तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये इश्यूज आई थिंक आर कमिंग फ्रॉम होम। यस, अच्छा मैं आपको एक बहुत बात बताऊं, एजुकेशन मेरे नज़दीक ना एजुकेशन आपको सब्र सिखाती है। अब आप बात करिए ना, मैं इत्मीनान से आपकी बात सुन तो लूँ, अगर सिर्फ हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को बिल्डअप कर लें ना, हमसे सुने अगला बंदा बात क्या कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं एचआर में हूँ, ठीक है, माय जॉब इज़ नॉट टू गिव यू सोल्यूशन, सिर्फ एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ आप सुकून से आके अपनी बात करें, एंड 90% जो आपकी सिचुएशन होती है ना उसी में आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। सो एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ ये है कि आप अगले बंदे को सुने। हमारी ये जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है, नहीं ये लोग सुनते नहीं। अगर आप सिर्फ अगले की बात सुन लेना, अब एक बहुत जो हम लोग क्लास फेस करते हैं हमारी कंपनी में, मैनेजर की बात नहीं सुन रहे होंगे ये लोग, नहीं ये ऐसे अब मेरा एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर अब सामने जो मैनेजर है 10-12 साल का भी एक्सपीरियंस है उसके पास, तो ही हैज़ बिन थ्रू अ होल प्रोसेस ना, सुन लेते हैं उनकी बात, ये लोग सुनते भी नहीं। और काफ़ी बार ये बहुत रियल टाइम सिनेरियो है, टेक्निकली आप साउंड है, आप बहुत अच्छे पैकेज पे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, देन वी हैव टू लेट यू गो। ओके, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में भी टीम बिल्डिंग बहुत मैटर करती है। ये आपको दूसरा रिफ्लेक्ट करता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। फिर जब इश्यूज आते हैं तो कोई भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा होता। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, अगर हम इन्हें नोट डाउन करते जाना तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमें किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है और किन किन चीज़ों को हमें अपने अंदर देखना है कि वो गलतियाँ हम तो नहीं कर रहे। एक टाइम ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।